जिस तरह से आप लोग सुनहरा बाप कि जिसमें लाखों लाख लोग जो है पीएचडी करके भी अगर जानना चाहे तो सुभाष चंद्र बोस के 48 साल जिंदगी के बीच के जो दिन है वो हमेशा इतिहास के पन्नों में छोटे पड़ गए। ये तारीख है सुभाष चंद्र बोस की, और ये तो मुसलमानों को पढ़ना चाहिए। दूसरे लोग अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कोई कमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे आबो अजदाद के खून का एक एक कतरा उनके साथ शामिल है। और मुल्क की तारीख में जो उन्होंने लिखा है, जो उनके बारे में मैंने देखा और जो मैंने किताबें सर्च की और देखा, तो वो चीजें जो मुझे खुद को भी एहसास हुआ कि अगर हम सियासत में हैं और अपने मुल्क के हीरोज को नहीं जानते तो हमारी सियासत में रहना बेमकसद। हम सियासत में एमएलए, एमपी, कारपोरेटर, न जाने मिनिस्टर क्या बनते हैं, उनकी हैसियत कभी कोई नहीं पढ़ता। आज सोचो कि 120 साल के बाद भी हम खूबसूरत हाल में सुभाष चंद्र बोस को याद करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो यहाँ किसी भी सियासी जमात से हो सकते हैं, लेकिन जो चीजें उन्होंने की है, आप जाइए, अब तो आपके लिए आसानियां हैं, किताबें खरीदनी नहीं है, आपके पास जो चार्ट के साधन है, मेटा है, गूगल है, जीपी चार्ट है और तुम्हारे जीग्रॉक है, ये सब जो आ गए हैं, आप सिर्फ टाइप करिए कि कब पैदा हुए, क्या क्या काम किया, किन कम्युनिटीज के लिए किया, देश के लिए क्या किया, देश से बाहर गए तो क्या किया, बाहर से कैसे मूवमेंट चलाया। और उस जमाने में आप सोचिए कि पैसों की कमी थी, जब मुल्क की आजादी के लिए हरामखोर अंग्रेजों से वो लड़ रहे थे, तब जो है धन की कमी थी। भाई मेमन जमात को अल्लाह क़यामत तक महफूज रखे और बड़ी ताकत में रखे, बड़ा पैसा वाला रखे, कि मुल्क की आजादी में जो उनके आबो अजदाद ने लोगों के साथ सिला रहमी की है, जो मदद की है, इनके बुजुर्गों पर जब ये लोग बोलेंगे तो वो खुद ही कहेंगे कि एक डोनेशन वो है कि मैं कमाता हूं और मैं आपको दान दे रहा हूं उसका कुछ %, और एक डोनेशन वो है कि कपड़े सिर्फ अपने घर के पहने बाकी उतारे और घर के जेवर से लेकर सारी चीज उस सभा में ला के दे देने वाला सिर्फ मेमन कम्युनिटी कर सकता है, जिसने देने के बाद ये कहा कि अब तो मुझे फौज में सिपाही का ड्रेस पहन के जाना है और नेताजी के लिए काम करना है, बाकी चीजें मुल्क के लिए बेमानी है। तो हमारे मुल्क की आजादी का ये तगमा जिस पर हम इतराते फिरते हैं कि हमने जीत कर हासिल किया है, तुम अपने बुजुर्गों को याद करो और उनकी कुर्बानियों को सोचो। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी फैमिली 13-14 भाई बहन सुभाष चंद्र जी रहे, उनमें से 90 बेटे हैं वो, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो इतनी बड़ी फैमिली इस देश के लिए कुर्बान हुई और वो तारीख हमेशा हमेशा के लिए भारत के सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। अब कोई भी लोग राजनीति करें, लेकिन इस देश में अब दोबारा कोई सुभाष नहीं पैदा होगा। सदी का ये आखिरी हीरो है और आखिरी ही रहेगा, क्योंकि अब उस तरह की परिस्थितियां नहीं आ रही कि 400 साल गुलामी करने के बाद मुल्क आजाद करने के लिए हिंदुस्तान छोड़कर दूसरे मुल्कों में बैठकर हम इस मुल्क को आजाद कराएं। आज हम जिस आजादी की लड़ाई को बरकरार रखने के जंग लड़ते हैं, हम अपने नौजवानों से, अपने बच्चों से, अपनी बहनों से यही कहते हैं कि ये हमारे आबो अजदाद ने आजादी मुझे हासिल करके दी थी, आप नया कुछ मत करो। अगर अपने बुजुर्गों की दी आजादी कोई बचा ले गए तो तुम्हारे दुनिया में पैदा होने का जरूर हर बात में चाहता है कि जो मेरी नस्लें आए वो मुझे जाने और मुझे याद करें। अगर तुमने उन्हें भुला दिया तो ये उनकी कोई गलती नहीं है। मैं उनकी माँ को, उनके पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करता हूँ कि उन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया जहाँ सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की तारीख जब तक वर्ल्ड की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो सुनहरे अक्षरों में नेताजी का नाम लिखा जाएगा, लिखा गया है, लिखा जाएगा क्यों? क्योंकि अब वो बात कभी बदले नहीं जा सकते जो उन्होंने किया। मेमन कमेटी को मैं दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये आपके हिस्से में आया और उनके हिस्से में क्यों नहीं आया। तो जब मैंने खोज किया कि भाई मेमन कमेटी तो अल्लाह ने उनको 2 चीजें दी है, रज़िया आपा, उनको खूबसूरती दी है। इतनी खूबसूरती किसी को नहीं आता कि जितनी कौम में पैदा हुई, और इतनी दौलत भी उस कम्युनिटी को दी है और दिल दिया है। दौलत तो हज़रत निज़ाम हैदराबाद को भी दिया था, दौलत तो न जाने कितने लोगों को दिया, लेकिन दिल नहीं दिया। तो अगर मेमन कम्युनिटी को दिल दिया है, दिल और खूबसूरती को अल्लाह 2 ही चीज पसंद करता है और दोनों आप कुर्बान कर रहे हैं। ये आपके आबो अजदाद की तारीख है जो इस मुंबई शहर नहीं बल्कि धोराजी जहां से शुरू हुआ, जहां से आपके इतिहास का एक पन्ना जुड़ा, जहां से बरभानी साहब और जो आपके जो दूसरे
आपके बुजुर्ग हैं जिन्होंने किया, वो मुल्क की तारीख में, मुल्क की तारीख के बाहर, जापान से, दूसरी जगहों से जो उन्होंने किया है, उसे हम कभी भुला नहीं पाएंगे। मैं ये समझता हूं कि आज हमें और हमारी मेमन कम्युनिटी को इस बात का फख्र है कि मेमन कम्युनिटी के 15 लाख प्रतिनिधि इस देश में हैं। उनका प्रेसिडेंट आज सुभाष चंद्र बोस की फैमिली के साथ बैठा हुआ है। यही मुल्क की तारीख का सबसे खूबसूरत दिन है कि हम अपने आप और जात को याद कर रहे हैं। साथियों, सुभाष चंद्र बोस पे बोलने के लिए कई दिन चाहिए, तो उनके एक एक पहलू पर बोला जा सकता है कि उन्होंने सियासत में क्या किया, उन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप ली तो क्या किया, गांधी से मतभेद हुए तो क्या हुआ, कांग्रेस में उन्होंने रिजाइन क्यों किया, फिर उसके बाद मुल्क की तारीख में अलग अलग जगहों से क्या किया। अगर इस पर मैं बोलूं तो मुझे एक आध 2 दिन चाहिए सर, एक आध 2 दिन चाहिए, तो मैं सुभाष पर या उस महान व्यक्ति पर जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ कह सकूं। लेकिन आप यहाँ मौजूद हैं, इसी बात की हम अपने नस्लों को बता सकेंगे कि हमने सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा, लेकिन मेरे बच्चों, मैं तुमको बताता हूं कि मैंने उनकी नस्ल के साथ बैठकर एक तकरीर की थी और ये देखा था कि बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात के